प्रिय मित्रों नमस्कार और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने पढ़ाई में संलग्न रहें। विद्यार्थियों, भूगोल विषय की महत्वपूर्ण शाखा भौतिक भूगोल भूगोल विषय की महत्वपूर्ण शाखा भौतिक भूगोल, जैसा कि मैंने जब भूगोल के बारे में बताया उसी समय आप सभी को भूगोल विषय की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उनके बारे में भी जिक्र किया। ज्यों-ज्यों मानव के ज्ञान में विकास हुआ या फिर विज्ञान का विकास हुआ, त्यों-त्यों विषय से विशेषीकरण की तरफ, यानी विषय में बृहद अध्ययन की तरफ मानव आगे बढ़ना प्रारंभ किया। इस क्रम में भूगोल विषय की दो महत्वपूर्ण शाखाएं निकल के आई। और विद्यार्थियों, जब हम आगे बृहद अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो उस विषय से संबंधित उनके अध्ययन क्षेत्र की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, वे शाखाएं निकलकर सामने आती हैं। तो जब हम भूगोल का बृहद अध्ययन करने लगे तो उस समय भूगोल विषय की दो प्रमुख शाखाएं निकल के सामने आई, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज को आप सभी लोग याद रखें। नंबर एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र था वो भौतिक वातावरण था। भौतिक भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो है भौतिक वातावरण, जबकि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है मानव और पर्यावरण संबंध। भौतिक भूगोल विषय का अध्ययन क्षेत्र अगर देखा जाए तो है भौतिक वातावरण, ये भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। लेकिन अगर मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को देखा जाए तो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, इस भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है और उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से भौतिक भूगोल की प्रकृति और उसके अध्ययन क्षेत्र, भौतिक भूगोल की प्रकृति और उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र, इसके बारे में आज हम सभी लोग बृहद रूप में अध्ययन करेंगे, जिससे आप सभी लोग परीक्षा में या फिर प्रतियोगी परीक्षा में जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो आप लोग इसके बारे में लिख सकें, इसके बारे में बोल सकें, इसके बारे में बता सकें। प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल विषय की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भौतिक भूगोल विषय की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्रमुख दार्शनिक इमानुएल कांट महोदय के अनुसार इसे भूगोल ही नहीं अपितु विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग माना जाता है। भौतिक भूगोल को भूगोल ही नहीं अपितु विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग माना जाता है।
विश्व के वस्तुबोध को समझने के लिए, विश्व के वस्तुबोध को समझने के लिए इसके प्रारंभिक ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इसके भौतिक भूगोल के प्रारंभिक ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल विषय की किसी भी शाखा के अध्ययन में, भूगोल विषय के किसी भी शाखा के अध्ययन में अगर देखा जाए तो भौतिक भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान बहुत आवश्यक हो जाता है। यानी बिना भौतिक भूगोल के जानकारी के भूगोल विषय अधूरा सा है, भूगोल विषय अधूरा सा है। पृथ्वी का कोई भी घटक, पृथ्वी का कोई भी घटक भौतिक वातावरण से अप्रभावित नहीं है। पृथ्वी का कोई भी घटक भौतिक वातावरण से अप्रभावित नहीं है। मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप, मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप भौतिक वातावरण के द्वारा ही प्रभावित होता है। मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप भौतिक वातावरण के द्वारा ही प्रभावित होता है। भूगोलवेत्ता, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ भूगोलवेत्ता फिलिप महोदय ने भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हुए, फिलिप महोदय ने भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हुए भूगोल को एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष बताया है। फिलिप महोदय ने भूगोल विषय को एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष बताया है, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं। विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक वातावरण, ध्यान दें विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक वातावरण के तत्वों, भौतिक वातावरण के तत्वों के गुणों और उनके स्वरूप का अध्ययन, तत्वों और उनके गुणों के स्वरूप का अध्ययन महत्वपूर्ण समझा गया है, महत्वपूर्ण समझा गया है। वायु, जल और स्थल, वायु, जल और स्थल तीनों भागों में, वायु, जल और स्थल तीनों भागों में भौतिक तत्वों, तीनों भागों में भौतिक तत्वों का समावेश जरूर मिलता है। यानी वायु, जल और स्थल तीनों भागों में जो भौतिक तत्व हैं, इनका समावेश जरूर मिलता है। साथ ही साथ वायु, जल और स्थल, साथ ही साथ तीनों वायु, जल और स्थल तीनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। वायु, जल और स्थल ये तीनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, इस प्रकार अगर देखें तो भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत है, भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र काफी बड़ा है। परिवर्तन भौतिक वातावरण का प्रमुख गुण है। जो परिवर्तन होता है ये भौतिक वातावरण का प्रमुख गुण है। अतः भौतिक भूगोल में भौतिक परिस्थितियों के वितरण के साथ ही
परिवर्तनशीलता का भी अध्ययन समाहित किया जाता है। विद्यार्थियों, इस परिवर्तनशीलता के समायोजन से ही विभिन्न भौतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी तल पर भौतिक परिवर्तनों का समयानुसार स्पष्ट प्रभाव भी देखा जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो विशद अध्ययन सम्मिलित है। नंबर 1, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। नंबर 1, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, सौरमंडल चूंकि पृथ्वी भी सौर परिवार का एक ग्रह है और इसका एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है। तो पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो सौरमंडल के एक सदस्य के रूप में पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, उनके घूर्णन, उनके परिक्रमण, प्राकृतिक शक्तियों तथा प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रहों का संचालन भी ग्रहीय संबंधों को प्रभावित करता है। अतः इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है भौतिक भूगोल में, इसीलिए इसके विषय क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सौर जगत एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सौर जगत एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, अन्य ग्रहों के साथ इसका संबंध, गुरुत्व का प्रभाव कैसा है, पृथ्वी की गतियां कैसी है आदि का अध्ययन इसमें पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों में अध्ययन है। दूसरा है स्थल मंडल। ध्यान दें विद्यार्थियों, स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर स्थित समस्त स्थल खंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन अवस्थाओं, उन प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जाता है जिसके फलस्वरूप भूतल वर्तमान दशा में पहुंचा है। जिस कंडीशन में से वर्तमान कंडीशन में भूतल पहुंचा है का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पृथ्वी तल से थोड़ी गहराई तक की सीधी प्रभावकारी शैल परत इसमें आती है। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की रचना, शैलों के प्रकार, अंतर्जात और बहिर्जात बल, संरचना, प्रक्रम, अवस्था आदि का अध्ययन इसमें सम्मिलित है विद्यार्थियों। तीसरा है, पहला तो पृथ्वी के साथ ग्रहीय संबंध कैसे हैं, दूसरा स्थल मंडल हो, तीसरा है जल मंडल। जो इसका अध्ययन क्षेत्र है भौतिक भूगोल का वो है जल मंडल। प्रिय विद्यार्थियों, जल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर स्थित स्थल खंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। जल पृथ्वी तल पर विस्तृत समुद्रों
तीसरा है जलमंडल, पृथ्वी तल पर विस्तृत समुद्रों और महासागरों से संबंध रखने वाले विभिन्न तथ्यों का ज्ञान जलमंडल में होता है। ध्यान दें, पृथ्वी तल पर विस्तृत यानी पृथ्वी तल पर फैले समुद्र और महासागर से संबंध रखने वाले अनेक प्रकार के तथ्यों का ज्ञान जो है जलमंडल में होता है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, इसमें महासागरीय तल का विन्यास यानी सागरों का तल कैसा है, बनावट कैसी है, महासागरीय निक्षेप, महासागरों में ताप, महासागरों की लवणता, महासागरों का घनत्व, जल संचरण, जल की संरचना, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियां आदि का अध्ययन जो है इस जल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। एक बार हम दोबारा बोल रहे हैं जलमंडल को। जल पृथ्वी तल पर फैले समुद्र और महासागरों से संबंध रखने वाले विभिन्न तथ्यों का ज्ञान जलमंडल में होता है। इसमें महासागरीय तल का विन्यास, निक्षेप, ताप, लवणता, जल संचरण, जल की संरचना, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियां आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें, जलमंडल में। चौथा इसका विषय क्षेत्र है भौतिक भूगोल का वायुमंडल। वायुमंडल चूंकि जब हमने भौतिक भूगोल नाम लिया तो शुरू में ही बता दिया कि यह भौतिक वातावरण से संबंधित अध्ययन इस भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो चौथा जो इसका अध्ययन क्षेत्र है वो है वायुमंडल। चौथा है वायुमंडल। विद्यार्थियों, वायु से संबंधित विभिन्न तथ्य, वायु से संबंधित विभिन्न तथ्य जैसे वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की ऊंचाई, वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल का वायुदाब, पवनों की उत्पत्ति, पवनों के प्रकार, आर्द्रता, वायुराशियों का विक्षोभ, विश्व जलवायु आदि का अध्ययन वायुमंडल में सम्मिलित है। एक बार हम इस चीज को दोबारा दोहरा रहे हैं विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दें। वायुमंडल से संबंधित अध्ययन में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल की ऊंचाई, वायुदाब, पवनों की उत्पत्ति, पवनों के प्रकार, आर्द्रता के विविध रूप, अनेक वायु राशियां एवं विक्षोभ, विश्व की जलवायु आदि का अध्ययन वायुमंडल में किया जाता है। किंतु वायुमंडल का अध्ययन वहीं तक किया जाता है जहां तक कि ये स्थल जल एवं जीवन को प्रभावित करता है। यानी वायुमंडल का अध्ययन वहीं तक किया जाता है जहां तक ये स्थल जल और जीवन को प्रभावित करता है। और पांचवा भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो है जीवमंडल। पांचवा है जीवमंडल। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, पांचवा है जीवमंडल। पहला था पृथ्वी के साथ ग्रहीय संबंध, दूसरा स्थल मंडल, तीसरा जल मंडल, चौथा वायुमंडल और पांचवा है जीवमंडल। विद्यार्थियों, पृथ्वी के
पृथ्वी के पृष्ठीय कटिबंध एवं उसका समीपवर्ती वायुमंडल, पृथ्वी के पृष्ठीय कटिबंध एवं उसका समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं, इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें जीव पाए जाते हैं इसमें सम्मिलित हैं। समस्त प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, उन जीवों का विकास, उन जीवों का वितरण, जीवों का आवास, जीवों का जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के तत्व, सजीवों तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध आदि पक्षों का अध्ययन जीव मंडल के अंतर्गत, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, किया जाता है। भूगोल विषय का ये अत्यधिक विस्तृत है। भूगोल का यह क्षेत्र मतलब जीव मंडल अत्यधिक विस्तृत है, बड़ा है। आरंभिक काल से भौतिक वातावरण के साथ, आरंभिक काल से भौतिक वातावरण के साथ मानव संबंधी तथ्य भी इसमें सम्मिलित रहे हैं। भौतिक वातावरण के साथ मानव संबंधी तथ्य भी इसमें सम्मिलित रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी तल पर तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करता है। तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन भूगोल करता है, जिसमें मानवीय तथा भौतिक दोनों पक्षों आते हैं और दोनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ दोनों पक्ष शामिल होते हैं और दोनों का अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का पृथक अध्ययन प्रारंभ होने के बाद 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का पृथक अध्ययन प्रारंभ होने के बाद भौतिक भूगोल में मात्र भौतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा। भौतिक वातावरण का, यानी जैसे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अलग हुआ, तो भौतिक भूगोल में केवल भौतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा। किंतु भौतिक भूगोल का यह क्षेत्र अब भी काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल सम्मिलित होते हैं। भौतिक भूगोल के अध्ययन में बृहद अध्ययन बढ़ने के साथ साथ भौतिक भूगोल की भी कई शाखाएं निकलकर अध्ययन हेतु सामने आई, जिनके माध्यम से भौतिक भूगोल के अध्ययन को और सरल बनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारा विषय था भौतिक भूगोल की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र, भौतिक भूगोल की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसके प्रकृति के बारे में बताया गया, फिर इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया। अध्ययन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, नंबर 1 पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, नंबर 2 स्थल मंडल, नंबर 3 जल मंडल, नंबर 4 वायुमंडल और नंबर 5 जीव मंडल। ये जो है भौतिक भूगोल के अध्ययन के विषय क्षेत्र है, जिनका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत बृहत रूप में किया जाता है। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से भौतिक भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी और
परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दोनों के दृष्टिकोण से आप जो है ये आपके ज्ञान में वृद्धि करने में ये वीडियो सहायक होगा। विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जो आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ जिसके बिना भौतिक भूगोल अधूरा सा हो, जिसके बिना भौतिक भूगोल अधूरा सा हो, तो उनका अध्ययन हम सभी लोग मिलकर करते हैं और फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है आप सभी को। आप सभी लोग हमसे जुड़े, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई में जो आपका मूल उद्देश्य कह सकते हैं उसमें संलग्न रहें। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद।